हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की अर्थशास्त्र जिसकी चैप्टर 5 जिसका नाम है रोजगार और सेवाएं। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है, इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है बेंगलुरु को। सेकेंड क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में लाई है। तो ये काफी तेज प्रगति लाया है। अगला प्रश्न है, नरेगा बनाई गई है। तो नरेगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाई गई थी। जवाहर रोजगार योजना लागू की गई 1989 ईस्वी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे उस टाइम, ठीक, लेकिन राजीव गांधी के कार्यकाल में जवाहर योजना लागू किया गया था 1989 ईस्वी को। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। ये पाई जाती है कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में कॉल सेंटरों की संख्या है। तो टोटल सेंटरों की संख्या नहीं पूछ रहा है, भारत में कॉल सेंटरों की संख्या बढ़ी है, ठीक। अगला प्रश्न है, आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है। तो इसका सर्वप्रमुख क्षेत्र भारत है आउटसोर्सिंग का। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? ये किया गया था 1957 ईस्वी को। भारत जब आज़ाद हुआ उसके 10 साल के बाद ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया 1957 को। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसको कम से कम 2 भागों में बांट सकते हैं। बाजार की व्यापका का वितरण भारत से क्या है? तो इसका पूरी दुनिया में है। बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से गया पूरी दुनिया में। मॉल उपलब्ध कराता है वस्तुएं एक ही स्थान पर। क्या करता है, जो मॉल खुलते हैं वो एक ही स्थान पर सभी वस्तुएं उपलब्ध कराता है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के 5 घटक हैं। रोजगार और सेवा एक दूसरे के हैं, तो एक दूसरे के पूरक भी है और परस्पर भी है, अर्थात बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, नरेगा एक कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि कोयला से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, उसके बाद पेट्रोलियम से भी, विद्युत से भी, इनमें से सभी। कौन सी सेवा सरकारी है? तो सरकारी सेवा के अंदर आ जाते हैं बैंकिंग सेवा। यहाँ पर बैंकिंग होना चाहिए, बैंकिंग, ठीक, बैंकिंग सेवा, ये सरकारी सेवा के अंदर आ जाएंगे। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो गैर सरकारी मॉल सेवा है, क्योंकि सरकारी मॉल नहीं होता है। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। तो शिक्षा जो है आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है।
बिहार संपन्न है? तो बिहार संपन्न है कृषि से। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। तो इसके प्रमुख घटक इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि मानव पूंजी का घटक होते हैं शिक्षा, भोजन, वस्त्र, मकान। ये सभी मानव पूंजी के घटक होते हैं। पूछ रहा है घटक नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। तो दूसरा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को कहते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र, दूसरा उद्योग क्षेत्र, तीसरा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र आ जाएंगे तीसरा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तीसरा क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र को। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य के अंदर नहीं आते हैं कर्नाटका, और बीमारू राज्य के अंदर आ जाते हैं बिहार, उड़ीसा, उसके बाद मध्य प्रदेश। ये सभी बीमारू राज्य हैं। और बीमारू राज्य नहीं पूछा गया है तो कर्नाटका हो जाएगा, कर्नाटक। मनरेगा शुरू की गई थी, तो ये शुरू किया गया था कि आंध्र प्रदेश में सबसे पहले मनरेगा शुरू किया गया था। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो प्राइमरी जो शिक्षा है अर्थात प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। संविधान में जो मौलिक शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा को मान्यता प्राप्त है। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो सबसे ज़्यादा बिहार में विकास हुआ है तो वो सेवा क्षेत्र से हुआ है। अगला प्रश्न है हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? तो सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी के फील्ड में सबसे आगे बेंगलुरु है। भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला टेलीविज़न दिल्ली में स्थापित हुआ था। किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, जो कि संविधान में मौलिक अधिकार भी है। ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारागार नहीं हो पाया है। ये नहीं हो पाया है बिचौलिया के कारण। बीच बीच में कोई आ जाते हैं बिचौलिया, जिसे शॉर्टकट में चमचा बोलते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया है। तो यह योजना 1995 ईस्वी में अगस्त 1995 में आरंभ हुआ था, जो कि सरकारी जितने भी 8वीं कक्षा से नीचे की स्कूल है जिसे प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाया गया है, उसमें भोजन और मध्याह्न भोजन के लिए उपलब्ध कराया गया अगस्त 1995 ईस्वी में। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? तो उससे ज़्यादा मानवीय संसाधनों का विकास आवश्यक है। भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? तो टोटल 65 से 70% जनसंख्या कृषि पर कार्यरत है। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। तो सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवा द्वारा, संचार सेवा द्वारा, वाणिज्य सेवा द्वारा। इनमें से सभी के द्वारा सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है?
संचार सेवा जिसे बातचीत किया जाता है कोई, जैसे बताया कि समाचार पत्र हो जाएगा, टेलीफोन हो जाएगा, टेलीविज़न, प्रेजेंट टाइम में जिसे मोबाइल हो जाएगा, जीमेल हो जाएगा, इनमें से सभी इस संचार सेवा का अंग है। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो भारत को सबसे ज़्यादा अगर सफलता मिली है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के फील्ड में सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है। और सफलता भी एक अर्थव्यवस्था के आधार पर आधार का निर्माण होता है। तो सेवा द्वारा क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का आधार का निर्माण होता है। भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भारत की परिवहन सेवा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात करें तो रेलवे जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मानवीय पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक है। तो इसके प्रमुख घटक स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण उपयुक्त सभी हो जाएंगे मानवीय पूंजी का निर्माण। अगला प्रश्न है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो ग्रामीण सड़क जो होते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत किया जाता है। विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो विकसित देश है वो सेवा क्षेत्र में अपना सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य हैं? बीमारू राज्य पूछ रहा है कि हैं, तो उसके अंदर आ जाएंगे हमारा बिहार, क्योंकि बिहार को बीमारू राज्य भी कहा जाता है। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन के लिए भी अच्छा प्रश्न। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? तो भारत सॉफ्टवेयर के फील्ड में विश्व में सबसे आगे चल रहा है। निम्न इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? आर्थिक विकास के क्षेत्र से संबंधित नहीं पूछ रहा है, तो इसके अंदर आ जाएंगे सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? ये महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था नरेगा के कार्यक्रम के साथ। काम के बदले अनाज योजना कब लागू हुई? तो ये लागू हुआ था नवंबर 2004 में। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुआ? तो आंध्र प्रदेश से मनरेगा का कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले इसका नाम था नरेगा, ठीक, बाद में इसे बदलकर मनरेगा किया गया महात्मा गांधी के कारण, ठीक। निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर निर्यात संवर्धन क्षेत्र को बदल दिया गया है। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि में पाई जाती है वो है छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, अर्थात ए और बी दोनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रीकरण की घोषणा कब की? तो ये किए थे 8 नवंबर 2016 को, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बने थे तो 2 साल के बाद ही मुद्रीकरण, जिसे भी मुद्रा बंद किए, 8 नवंबर 2016 को। ये था टोटल इस चैप्टर में 52 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इधर दिखाई दे रहा है आपको 2022 में 23 में पूछा गया है, ये भी 23 में, ये भी 23 में,
इसी तरह जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया वही प्रश्न हम कराए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक, मिलते हैं